एक हजरत जलसे में गए थे, एक नौजवान बहुत खिदमत किया। हजरत खुश हो गए, बोला बेटा तोर नाम की? बोला हमार नाम छेदीलाल। तो भाई कोई नाम जी? आज बोला जब कोई नाम हो, तुमने बड़ी खिदमत की बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? बोला कुछ भी कर दिए। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा ये बताओ औलाद उलाद है, बच्चा उच्चा है? ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला ठीक है जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ हम दुआ कर देंगे, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए। वो लड़का फिर खिदमत करने आया। तो आते ही हजरत ने पूछ लिया कि बेटा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत जलसा में आए। वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही हजरत पूछा कि बेटा बोल, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल कहीं नहीं होती है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा है बेटा सुनो तो बिहार कर ले थे? बोले नहीं बिहार नहीं करना चाहिए। बच्चा कैसे होगा? चलते चलाते एक मतला, एक शेर और आपकी समातों के हवाले कर दो, सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने, आपको संभाला है, क्या कहा है? हलीमा कौन थी? हाँ देखिए, इसको पता ही नहीं हलीमा कौन है। हजरत हलीमा कौन है इसके बारे में पता नहीं है। कुर्बान जाओ। और अमिताभ बच्चन का नाम पूछिए, बता देगा। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। ये हजरत हलीमा, दाई हलीमा वो है, वो ज़ात है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई थी। कुर्बान जाओ। ये हलीमा है, ले गई अपने घर हजरत हलीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, दूध पिलाई। बहुत गरीब थी हजरत हलीमा सादिया। बच्चा लेने गई थी मक्का, और पैसे वाले लोग अपने अपने बच्चों को देहात में भेज देते थे बचपन में, ताकि परवरिश पाए बच्चे का, सेहत व तंदुरुस्ती का कहते ठीक रहे। वहाँ का आबो हवा बेहतर होता है गांव देहात का। तो हजरत हलीमा जब मक्का पहुंची तो और सब दाइयाँ जो गई थी मक्का, तो अमीरों के बच्चों को सब दाई ले ली। अब गरीब का बच्चा बचा है, ये एक यतीम बच्चा है, बाप भैया नहीं है। कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा सोची कि अब यहाँ आए हैं तो खाली हाथ काहे जाएंगे, कम से कम इसी यतीम बच्चे को लेकर चले। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ये यतीम बच्चा कौन थे? कौन थे? इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुर्बान जाओ। झूले में झूल रहे थे। हजरत हलीमा पहुंची, हजरत आमेना रदी अल्लाह ताला, हजरत आमेना ने कही और कुर्बान जाओ कि इस बच्चे को ले जाओ। और झूले के पास हजरत हलीमा जब आई, बच्चे को चेहरे को देखना था। कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और सीने से लगाई, इजाजत मिल गई। हजरत हलीमा अपने घर लेकर पहुंची। हजरत हलीमा बहुत गरीब थी। अच्छा, कहत साली का ज़माना है मुसलमानों, सुनो, कहत साली का ज़माना है, महंगाई का ज़माना है। वो खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। हजरत हलीमा के घर में ऊँट भी था, बकरियां भी थी, दूध। अब हजरत हलीमा जब घर पहुंचती हैं, कुर्बान जाओ, तो अपने शौहर से कहती है भूख लगी है, बच्चों को भी खिलाना है, थोड़ा देखिए ना, अगर बकरी के थन से, ऊंट के थन से अगर दूध निकल जाए, देखिए ना। इसलिए कि देखिए
बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी, जिसके वजह से घास नहीं उगता था, हरियाली नहीं थी, खेत खलियान सब सूखे पड़े हुए थे। ओ हजरत हलीमा के शौहर बर्तन लिए बकरी के पास पहुंचे तो देखते हैं या अल्लाह, ये थन है, दूध से थन भरा है, खुशी का ठिकाना नहीं। ये थन में तो कुछ नहीं था, ये थन में दूध आया कहां से? दूध तो है। और कुर्बान जाओ अपनी बीवी के पास लेकर आए तो बीवी से कहते हैं हजरत हलीमा के शौहर कि देखो ना आज क्या मौजज़ा है, ये क्या करामत है, ये क्या करिश्मा है, बकरी के थन में ज्यादा दूध है। तो हजरत हलीमा कहती है कि मुझे लगता है ये बच्चा बड़ा बरकतों वाला है, ये बच्चा बड़ा बरकतों, अरे जोर से बोलो, बड़ा बरकतों, बड़ा बरकतों वाला है। और कुर्बान जाओ ये बच्चा बड़ा बरकतों वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये शेर सुनो, कितने लोग कहते हैं कि हजरत हलीमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। सुनो, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। बहुत अच्छे अंदाज में जो बच्चे जहां खड़े हैं, बेटा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा वहीं पर खड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिएगा, आप अफरा तफरी का आलम मत मचाइएगा, ये दीनी इजलास है। ए बेटा बैठ जा, अब काहे खड़ा हो रहा है भाई, बहुत बेचैन है। क्या जगह जलसे में तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा परेशान है? बोला मुझे साहब बहुत जरूरत लग रहा है। बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, नौजवान हो कि पोल्ट्री मुर्गी हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया, है बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हमने कहा कहन जाएगा, तो नौजवान बोली की कर लीजिए, जे कर लीजिए, इलान वो ये है बैग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है, तकरीर कर, हम तकरीर सुन लो। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, बड़ा अच्छा मजमा है। आपने देखा है 7 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात यह है, ये बच्चे 7 बच्चे हैं, ये 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। हाथ उठा के बताइए हमको। अच्छा बताइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, छोटा बाबू 0 बटा सन्नाटा। लेकिन कुर्बान जाइए, ये हमारा बच्चा हाफिज कुरान है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो भाई, जन्नत में जाएंगे? कैसे जाएंगे? पैदल? एक आदमी इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये बताइए, ईद की नमाज आप कहाँ पढ़ाइएगा?
बोला ईद की नमाज कहाँ पढ़ाएंगे, ईदगाह में पढ़ाएंगे? बोला तो हम नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ाइए। बोले काहे मस्जिद में पढ़ोगे? अरे ईद की नमाज पढ़ना ईदगाह में नबी की सुन्नत है। कोई उज़्र हो, परेशानी हो, आंधी हो, पानी हो, तब मजबूरी के साथ मस्जिद में पढ़ी जाएगी, लेकिन ईद की नमाज तो ईदगाह में पढ़ना है। तुमको क्या परेशानी है, ईदगाह में पढ़ लेना। बोला नहीं, वो मेरा भाई जो है वो ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, इसलिए वो जहां नमाज पढ़ेगा हम वहां नमाज नहीं पढ़ेंगे। भाई से चल रही थी तो इमाम साहब बोला कि बाबू ईदगाह में नमाज पढ़ना वो मेरे दूसरी तरफ रहेगा, तुम बाएं तरफ रहेगा। वो अगर दाएं तरफ रहेगा तुम बाएं तरफ रहना, अगर वो बाएं तरफ रहेगा तुम दाएं तरफ रहना, नमाज पढ़ो घर आओगे। बोला इमाम साहब आप दाएं बाएं की तरफ कह रहे हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। बोला वाह बेटा वाह, तो बहुत अच्छी दुश्मनी निभा रहा है। कुर्बान जाओ कि भाई जन्नत में चला जाएगा तो हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। तो जन्नत में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? जाओ जहन्नम में ठोकैया खाओ जाकर, सब गर्मी फरिश्ता निकाल देगा तुम्हारा। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा इसके माँ बाप का क्या मकाम होगा? बड़ा ऊंचा मकाम होगा। बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, ताज। अब वो ताज कैसा ताज होगा? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, ये रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी जो हाफिज कुरान के बाप के सर पर और माँ के सर पर पहनाया जाएगा? कितनी रोशनी होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, ये तो आप बता सकते हैं, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जो हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज पहनाया जाएगा उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सूरज की रोशनी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? ये कौन है जिनके सर पे ताज पहनाया गया? ये कौन है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं ये कोई अंबिया नहीं है। तो फिर वो लोग पूछेंगे ये कोई शुहदा है? कहा कि शुहदा भी नहीं है। तो फिर लोग पूछेंगे ये कोई सालिहीन की जमात में से है? कहा कि नहीं सालिहीन की जमात में से भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो भाई आखिर ये है कौन जिनको ये ताज पहनाया गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, हम आपको अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने से मना नहीं करते हैं, हिंदी पढ़ाने से मना नहीं करते हैं, संस्कृत पढ़ाने से मना नहीं करते हैं। हमारा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अगर पढ़ेगा तो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, बेहतरीन वो है, अच्छा वो है, अफजल वो है, अशरफ वो है जो खुद कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। ताज्जुब वाली बात, यहाँ तो कुरान हमने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आज कितने लोग, इतना बड़ा मजमा है, फजर से लेकर अब तक कुरान की तिलावत किए हो? ज़रा ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ। ये हज़ारों लोग बैठे हो, कितने लोगों ने आज कुरान की तिलावत की है मुसलमानों? हाँ, टाइम नहीं है। कुरान निकलेगा, कुरान हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब शब बरात आएगा। शब बरात इधर होता कि नहीं होता पता नहीं। अरे शब बरात जानते हैं किसको कहता शब बरात? अरे हलवा का महीना, ये सही समझेगा। शब बरात शाबानुल मौज़म का बड़ा मुबारक महीना है ये। उसी महीने में शाबान की 15वीं शब की तारीख आती है। लोग शाबान नहीं समझते बाज़ लोग, और उसको हलवा का महीना कहिएगा ना समझ बोले ओ शब रात। हाँ, हमको पता है। माँ अपने बेटे को कहेगी बेटा दादा मर गया है, कुरान निकालो ना, शब बरात है आज कुरान पढ़ दो।
कुरान बेटा पढ़कर ताक में रख दिया, फिर दूसरे दिन कब कुरान निकलेगा? जब दादा दादी नाना नानी कोई मर जाएगा तब कुरान निकलेगा। बेटा जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, दादा के पास में दादा का रूह। वहां सूरह यासीन पढ़ी गई। अच्छा कुरान कब पढ़ा जाएगा, कब निकलेगा? सुनो, हाँ एक मौके पर और भी कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब किसी से झगड़ा होगा, जब किसी से लड़ाई होगी। उठाओ कुरान, तुम सच्चा हो कुरान उठाओ, अल्लाह कुरान उठाओ। कुरान कुरान इसीलिए आया था, अल्लाह ने ऐसी नाजिल किया था कुरान को कसम खाने के लिए। मुसलमानों अब भी अगर नहीं जगे, अब भी अगर नहीं सुधरे तो बहुत धुलाई होने वाली है। एक बात याद रखिए, अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है कि नहीं? अरे पता है, आपको पता नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, आपको खबर नहीं है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, वक्फ बिल का पास हो गया, वक्फ बिल पास हुआ ना, पता है कि नहीं? अरे बोलो भाई पता है? हाँ पता तो है, ये है। तो अब क्या कीजिएगा? बोला मक्के काटेंगे, मक्के काटेंगे। वक्फ बिल पास हुआ तो उससे क्या मतलब है? जाने मौलवी, हमको क्या मतलब है? ये मौलवियों का मसला है, ये उलमा का मसला है, ये तंजीम का मसला है, हमको क्या लेना देना है? लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ, मौलाना अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। कई बरस पहले एक जुमला आपने कहा था, मुसलमानों होश में आ जाओ, अगर अब भी नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जो तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। खाली गोश्त खाने से होगा? 300 टका किलो गोश्त, हफ्ता में 4 दिन इसको गोश्त चाहिए, बगैर बोटी का रोटी नहीं खाएगा। वक़्फ़ बिल क्या है इसको पता नहीं है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसे पता नहीं है, इसे खबर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखो, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमति व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना, हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज और 5 वक्ता नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ान का महीना का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो साहिब निसाब है, खाने काबा का हज करना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ है। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सब कड़कड़िया नोट से, ATM से निकला। हा राखे के मन छा, लेकिन मुनासिब नहीं है। और हजरत आपके हवाले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बोलो कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DM भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। मदरसे ना हो, आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों जगो, 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। 1300 1300 ताले लगा दिए गए, काहे लगा दिए गए? साहब आपने मेरे मदरसों में ताला क्यों लगाया? कुर्बान जाओ। तो जवाब ये मिला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला। मुसलमानों, अब भी वक्त है, अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो यही कहेंगे कि भाई मदरसों में बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। अल्लाह आपको भी तौफीक दे तो आप भी आकर पढ़ो मदरसे में, फिर देखो कि बच्चे को ये जो कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान वो किताब है कि जो भी पढ़ेगा वो इंसान बन जाएगा। जो भी पढ़ेगा वो क्या बन जाएगा? इंसान बन जाएगा। कुरान वो अजीम किताब है, वो लारैब किताब है। जो कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल देगा। जो कुरान को सीने से लगाएगा अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में मकाम को बुलंद फरमाएगा। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है। भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाए बेटा, बैठ जाओ। उसके लिए भी मौका मिलेगा बेटा, मौका मिलेगा। हम समझ रहे हैं, जो बेचैनी वो दूर हो जाएगी। कि तकरीर करके नीचे उतरे ना तो एक लड़की की ख्वाहिश थी कि हजरत मेरे तरफ से थोड़ी सी चाय पी लीजिए आप। तो एक चाय की दुकान वहीं थी, चाय वाला ही बड़ा खुश हुआ, मार स्टोव में हवा भर रहा था, कट 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 कट। हजरत हजरत बैठी बैठी। अब वो बैठ गए वहीं पर। अब लड़का सब घेर लिया। एक बच्चा देखे ऐसे खड़ा था तो बड़ा ये आया, तो मैंने कहा बेटा काहे खड़े, बैठो बैठो तुम भी चाय पियो। बोले की पियो चाहो, दी टक आ जाओ वो होते लाला हम चाह को नहीं रख। ओ कुर्बान जाओ, बैठ जाओ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बच्चा कितने को जन्नत में लेके जाएगा? अरे जोर से बोलो और कुर्बान जाओ। और मुसलमानों सुनो, ये किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये जिसके तरफ इशारा कर देगा अल्लाह उसको जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाता, दाखिल कर देगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम जन्नत में जाते? हम भी जन्नत में जाते। मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, मेरा पोता भी ना आलिम दीन होता, मेरा नवासा भी हाफिज कुरान होता। लेकिन वक्त निकल गया, अब वक्त नहीं, अब वक्त नहीं है। मेरा नाती पोता बेटा बड़ा हो गया, अब हाफिज कुरान नहीं बना सकते। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, आसान है। मुसलमानों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है, एक अमल है इंशाअल्लाह अगर आप दुनिया में कर लेंगे ना, इंशाअल्लाह दुनिया में कर लेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके भी मकाम को बुलंद फरमा देगा, आखिरत में बुलंद फरमा देगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता।
अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का एहसान, अरे बोलो, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कुर्बान जाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? माँ बाप तो जाएंगे जाएंगे, उनके अलावा 10 जाएगा। कौन कौन जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। हजारों लोग यहाँ पर बैठे मेरे नजर के सामने में, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अगर वो अमल में बताऊं कितने लोग वो अमल करोगे? जरा हाथ को उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ। अमल बड़ा आसान है, बड़ा आसान अमल है। ओनार जोने आमी दशे दुआ करबो, जो ये अमल करेगा, जो ये काम करेगा, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करूंगा? 10 दुआ करूंगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ए मुसलमानों सुनो, ओ आज ये मौका है। ठीक है, मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, नहीं बना सके, दिल छोटा ना करो, दिल छोटा ना करो। अल्लाह दौलत दिया, पैसा दिया, जमीन दिया, सोना दिया, चांदी दिया, दिया है अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरे हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। एक बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, उसी पैसे से एक यतीम बच्चा को, बेसहारा बच्चा को, गरीब बच्चा को, मदरसा में पढ़ने वाले मेहमान रसूल को अपने पैसे से हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में तेरे मकाम को बुलंद फरमा देगा। इतना बड़ा मजमा है कोई अपने माँ बाप का, चाहे माँ बाप के नाम पर ही अगर ये अमल करेंगे तो क़यामत तक ये मदरसा जब तक इस धरती पर कायम रहेगा। हज़रत मदरसा अबू बकर सिद्दीक़, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, ये अमल करके मर जाओगे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, ओह हो, कसम खुदा की अल्लाह क़यामत तक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सवाल करूँगा, अल्लाह ने अगर आपको बढ़ा कर दिया है तो आप बढ़ा चढ़ा करके भी दे सकते हैं। सुनो, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कोई मेरा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। कर्ज़े हसना, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। या अल्लाह आप आलिमुल ग़ैब व शहादा है, सारी दुनिया को पालने वाले आप हैं, खिलाने वाले आप हैं। या अल्लाह आप कर्जा लेकर क्या कीजिएगा? किसके लिए कर्जा? या अल्लाह तेरी बीवी नहीं है, तू बीवी से पाक है, तू औलाद से पाक है, तू माँ बाप से पाक है, या अल्लाह तू खाने से पाक है, फिर ये पैसा क्या होगा? तो सुनो, मेरा अल्लाह इन्हीं के लिए कर्जा मांग रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, मदरसों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, मस्जिदों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह आगे कहता है कि इस कर्जा को फिर हम उसे वापस करेंगे। कैसे? बढ़ा चढ़ा कर। अल्लाह कहता है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर उसे वापस कर दूंगा। इस मजमे के अंदर में कोई सखी है अल्लाह को कर्जा देने वाला? एक बच्चे को 7 बच्चे हैं, 7 आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 7 आदमी तैयार हो, एक आदमी 2 बच्चे 3 बच्चे का भी खर्च अदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए, 2 साल चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल का खर्च मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये कम से कम मान के चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला? पहले नज़र में इंशाअल्लाह अपने हाथ को बुलंद करो कि इंशाअल्लाह हज़रत हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा, एक बच्चा मेरा दाना खाकर हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ कर देंगे। पहला कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर साहब हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, किसान हो, ताजिर हो, कोई हो, पहले अपना नाम पेश करे इंशाअल्लाह। पहला आदमी इंशाअल्लाह होनार जोड़ने आमी 10 दुआ करबो। 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। 7 बच्चे हैं, कम से कम 7 आदमी तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में। है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, 10,000 रुपये खर्च करने वाला पहला कोई मुसलमान, पहला कोई मर्द मुजाहिद, पहला कोई दीन का सिपाही। खड़े हो जा भाई, बस खड़े हो जा।
हजरत नाम लिखिएगा, देखिए तो नूर इमाम भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नूर इमाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूर इमाम भाई ने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन अर्दान तो कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो, प्रथम जन होए गेलो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा नूर आलम भाई की तरह कोई मेरा दूसरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो माशाल्लाह, सोचो मत भाई, सोचना क्या है भाई, जिस अल्लाह ने दौलत दिया, खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह देगा। मुसलमानों यकीन बनाओ, यकीन बनाओ। मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 दूंगा, मैं 10 दूंगा, दुनिया में 10, आखिरत में 70 दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला है। ये देखिए मेरा भाई तैयार हुआ। भाई हाथ उठाइए, मुबारक भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मुबारक भाई, अल्लाह मुबारक भाई के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मुबारक भाई के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह ने ज़मीन को कई दिन में पैदा किया? अरे ज़मीन को कई दिन में पैदा किया? 3 दिन में। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ए मुसलमानों देखना, ये 10,000 रुपए का बदला अल्लाह कैसे देगा? अब 10,000 दे रहे हैं ना, कैसे देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, आप नहीं समझ पाओगे। यकीन बनाओ, अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, एक का बदला 10, अल्लाह एक का बदला 10 देगा, 10 देगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी और है कोई मेरा भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, ये जम्मे गफीर है, ये लोगों का सैलाब है, कुर्बान जाओ मेरे भाई। कम से कम 7 आदमी तो होना चाहिए माशाअल्लाह। 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, 7 आदमी तो कम से कम तैयार होना चाहिए। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करवाएगा। अल्लाह इशारा करेगा, ठीक वो तैयार हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा। मेरे भाई ये अल्लाह की तरफ से है, ये सब अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो। जुनैद बाबू है, नारे तकबीर। 5 बच्चा, एक बच्चा, हम गले 5 बच्चा। अच्छा माशाल्लाह। जुनैद बाबू, जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, नाम का ज़ात पर असर होता है। इन्होंने एक बच्चे की खर्च को कबूल किया। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे ने। अल्लाह जुनैद बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह जुनैद बाबू के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कतो जन होलो? अरे कतो जन होलो? 3। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई जुनैद जैसा, नूर आलम जैसा नौजवान, मुबारक जैसा नौजवान कोई चौथे नंबर पे इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। ए मेरे बच्चों, 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। अभी के ज़माने के हिसाब से 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम है? अरे बोलो भाई, कोई बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम है? बोलिए ना भाई, रकीम कोई बड़ी रकम है? दैया का नहीं। एक बात याद रखिए, जो देने वाला है वो देगा। देखिए, जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे या ना रहे, लेकिन वो देगा ज़रूर। आज जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। और मुसलमानों एक बात याद रख, ए बच्चा मोहम्मद सालिम, नारे तकबीर। अरे बुलंद आवाज से नारे तकबीर। मोहम्मद सालिम नौजवान, हाफिज मोहम्मद सालिम, आहा, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी सालिम साहब दामद बरकातहू। एक बच्चा खर्च। अच्छा अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले तो। कतो जन होलो?
4 जन हो लो। दिनों रात मिलाकर कै वक्त की नमाज है? 5। हाथेर कोटा उंगली। देखो हम कहते दुआ लेकर जाओ। एक बात याद रखो, दुआ से तकदीर बदलती है। दुआ से, जोर से बोलिए, तकदीर बदल जाती है। जहां दुनिया की कोशिशें खत्म हो जाती है, वहां से दुआ काम करती है। जब डॉक्टर परेशान हो जाता है ना, तो हाथ उठा देता है, बोलता आई एम सॉरी, अब दुआ कीजिए। अब एक हजरत जलसे में गए थे, एक नौजवान बहुत खिदमत किया। हजरत खुश हो गए, बोला बेटा तोर नाम की? बोला हमार नाम छेदी लाल। तौबा, ये कोई नाम जी? आज बोला जब कोई नाम हो, तुमने बड़ी खिदमत की बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? बोला कुछ भी कर दिए। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, औलाद है, बच्चा उच्चा है? ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला ठीक है जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ हम दुआ कर देंगे, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए। वो लड़का फिर खिदमत करने आया, तो आते ही हजरत ने पूछ लिया कि बेटा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत जलसा में आए, वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही हजरत पूछा कि बेटा बोल, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल कहीं नहीं होती है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा है बेटा सुनो तो बियाह कर ले थे? बोले नहीं बियाह नहीं करना चाहिए। बच्चा कैसे होगा? बियाह नहीं करना होगा। तब 5 जन हो गए माशाल्लाह, 5 जन हो गए। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है इंशाल्लाह वो 7 बच्चे का खर्च उठाने वाला। हाँ माशाल्लाह, हमारी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोले तुम्हें ताउन करो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे जन्नत दुआ करबो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना दे। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। कुछ बच्चों को चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में हजरत भेज दें। मेरी माँ बहनों, जो बच्चे चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में जाएंगे, जितना पैसा आप घर से लाए हैं सब अचला से खोलकर, दुपट्टा से खोलकर चादर रुमाल में डाल दीजिएगा, और जेवर जेवरात सब खोल के डाल दिए। नहीं सोना 80,000 टका भर, बोले मौलवी साहब बहुत चालाक। कुर्बान जाओ, भाई चादर रुमाल लेकर चले जाए। छोटे छोटे बच्चे माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। 5वां आदमी, जल्दी करो भाई जल्दी करो, 5वां आदमी कोई है? अरे 5वां कोई है? कोई नौजवान मैं देखना चाहता, 10 दुआ ले लो इंशाल्लाह, मैं 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? महतो? मंसूर अली। 2 बच्चा 2000 लिख मंसूर अली। देखे इनकी मोहब्बत देखो। ए बेटा पैसा देवे नहीं, कल दिएगा। मंसूर से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए छठा उठ गया माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आने का रास्ता दे दिए, आने का रास्ता दे दिए उसको। आ रहा कि जा रहा है? बोला बाप जलसा में खड़ा होना खतरा जी, बैठो जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह छठे नंबर पर अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। छठे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला इंशाल्लाह। मेरे बच्चों देखो, अगर नगद में कैश में है तो कैश में दे दो, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन पे है, फ़ोन पे दे दो, स्कैनर मौजूद है। फ़ोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर हज़रत अल्लाह मौलाना मुमताज़ साहब दामद बरकातुहुम के हवाले कर देना, कमेटी वालों के हवाले कर देना। ए मुसलमानों, ये 10,000 रुपये दे दोगे, गरीब नहीं हो जाओगे, और चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार बंद नहीं होगा। अरे मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। छठे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला, एक बच्चे का खर्च बर्दाश्त करने वाला इंशाअल्लाह है कोई नौजवान? जल्दी करो भाई, भाई इतना बड़ा मजमा है,
ये कुर्सी में ये सारे ज़मींदार लोग, पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, असल लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है ये। 10,000 से आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, इस इदारे का भला होगा, अल्लाह आपका भला करेगा। भाई बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। छठे नंबर पर अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकी अता फरमाएगा। एक आदमी जल्दी करो भाई, तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है? अरे इतना बड़ा मजमा है, कोई है? छठे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो भाई, भाई जल्दी करो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता करूं, मैं समझ रहा हूँ 10,000 रुपये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ लेकिन वही 10 करेंगे। एक बच्चा जहन का तेज़ है, दिमाग का तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज़ कुरान हो जाता है। अभी शेखपुरा का एक बच्चा 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज़ कुरान हो गया, सिर्फ 22 दिन में हाफिज़ कुरान हुआ। और सुनो ये हाफिज़ कुरान एक बच्चा का ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। हाफिज़ कुरान था, मरे हुए 10 साल हो गए। बारिश इतनी हुई कि पानी कब्र में चला ना जाए, उसके माँ बाप को डर हुआ, खदशा हुआ। तो किसी आलिम दीन से पूछा कि हजरत इसकी जनाजे लाश को हम निकाल सकते, कोई ऊंची जगह दफन करेंगे? इजाज़त मिल गई। कुछ लोगों ने कहा को कुछ मिलेगा, 10 साल हो गया, हड्डियों नहीं मिलेगी। बोला कुछ हो, हड्डियाँ मिलेगी, हड्डियाँ निकाल के हम लोग ऊंची जगह दफन कर देंगे, लेकिन मेरे बेटे के कब्र में पानी चला जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा बेटा हाफिज़ कुरान था, कब्र खोदी गई और कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब कब्र से मिट्टी हटाई गई, तख्ता हटाया गया, देखता क्या है कि कफन में मिट्टी तक नहीं लगी थी, कफन में मिट्टी तक नहीं लगी थी। कुर्बान जाओ, जब जनाजे के शक्ल से जब कफन हटाया गया तो चेहरा ऐसा चमक रहा था उस बच्चे का, हाफिज़ कुरान का, पता चल रहा था कि ये अभी अभी सो करके उठा, ये अभी सोया, ये अभी सोया है। हाफिज़ कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम है मुसलमानों। एक आदमी इंशाल्लाह सौदे को मैं सस्ता करूं, एक बच्चा जहन का तेज़ है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, 1 साल में हाफिज़ कुरान हो जाता है। 1 साल का खर्च 5,000 रुपया है, 5,000 रुपये देने वाला। छठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10 दुआ ले लो, 5,000 रुपये देने वाला है। छठे नंबर पे कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ जाओ, यहाँ जाओ बेटा, यहाँ जाओ माशाल्लाह। ये देखिए ये नौजवान डॉक्टर शाहिद साहब, डॉक्टर शाहिद साहब माशाल्लाह है। हजरत लिख लिए डॉक्टर शाहिद साहब माशाल्लाह। हमारे हजरत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों की शान ही कुछ और है, चेहरा बता देता है। हजरत 8वें नंबर, 7 ये हो गए हजरत। ए बाबू इधर आइए, आप यहाँ आइए। वो अभी खड़े हुए थे, मौना नाम बताइए क्या है? यहाँ आइए, भाई साहब का आने का रास्ता दे दिए उस बच्चे को, आने दीजिए, आने जो आना चाह रहे हैं आने दीजिए। भाई 7 हो गए, 7 हो गए। एक भाई और उधर खड़े हुए, आ जाइए आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए। माशाअल्लाह 6 हुए ना हजरत? 7 हो गए, अब 7 हो गए, अब 7 हो गए माशाअल्लाह। अच्छा कौतो जन हो लो? 7 जन हो लो। जन्नतेर कौटा दरवाजा? 8। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 5,000 रुपये देने वाला जन्नत के 8 दरवाजे हैं। है इंशाल्लाह, है इंशाल्लाह। कोई सखी अपनी माँ अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। ए बच्चों इंशाल्लाह, ए मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप के नाम से इंशाल्लाह एक बच्चे को हाफिज़ कुरान अगर तुमने बना लिया, अगर तुम बनाना चाहते हो तो इंशाल्लाह तेरा बेटा कल जब जाकर जवान होगा, बड़ा होगा। ए मेरा भाई खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ताकि आपका चेहरा देखा जा सके। क्या नाम है? मोहम्मद सज्जाद। सब यही, अगर कोई दूसरे गांव के होंगे बता दीजिएगा। इसी गांव के हैं? मझवा के, मझवा के। माशाल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
माशाल्लाह 8 जन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 में कितने कम रह गए? अरे जल्दी बोलो। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। माशाल्लाह 2 आदमी और तैयार हो जाओ। 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है इंशाल्लाह। भाई इधर से कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, इधर से कोई है 5-5 हज़ार रुपये वाले 2 आदमी कम से कम, 2 बच्चों का खर्च उठाने वाला कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम एक बच्चे का खर्च देने को तैयार है कोई है? एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, दीन के मामले में खर्च नहीं करता, जो आदमी बखीली करता, कंजूसी करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलिए। डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गए। हाँ माशाल्लाह 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है भाई? 5 हज़ार रुपये। मेरा भाई तैयार हुआ माशाल्लाह। देखिए हजरत नाम बता। जनाब भाई कफील साहब यही के हैं माशाल्लाह। कफील भाई माशाल्लाह 9 हो गए। बस 10वें नंबर पे बड़ा नौजवान आज भाऊ, क्या नाम आपका? मोहम्मद सुफियान। 10 हो गए। जुबेर साहब কত জন হলো? 10 जन होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस ये लास्ट आदमी होगा, ये लास्ट आदमी होगा। 11वें नंबर पे 5 हज़ार रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाल्लाह। अच्छा ये 10 आदमी हो गए। एक शेर सुना दें। अच्छा भोजपुरी सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी। अच्छा भोजपुरी सुनिएगा। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलते हमें? कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। 11वें नंबर पे एक आदमी भाई है कोई? 11वें नंबर पे जल्दी करो। नौजवान खड़ा हुआ। वाह बेटा वाह, आ जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस का लड़का। नगद कैश में दे रहा बच्चा, कैश में दे रहा है बच्चा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद शहबाज माशाल्लाह। यूनुस साहब के लड़के हैं। इन्होंने कैश में दिया है 5 हज़ार रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जज़ा दे बेटा, अल्लाह जज़ा दे। माशाल्लाह अल्लाह इस बच्चे की ताउन को दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम की कब्र को कुशादा अता फरमाए। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम के कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कत जन होलो? 11 हो गया। 11 हो गया। इस्लामी महीने कितने हैं? एक आदमी एक आदमी बस। ये लास्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट होगा। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक आदमी 12वें नंबर पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। है कोई? माँ का लाल, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा। है कोई इंशाल्लाह? नौजवान क्या नाम बाबू? हजरत क्या नाम है? यही के हैं?
मासूम भाई इसी गांव के हैं। हाँ हाँ जी कत जन होलो 12 मुसलमानों याद करो जंगे बदर को 313 बस एक आदमी बस लास्ट आदमी है लास्ट आदमी 313 बस लास्ट आदमी इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा मासूम बाबू के लिए भी दुआ कर देंगे और ये 13वें नंबर पे जो आएगा इंशाल्लाह उसके लिए 10 दुआ नहीं 11 दुआ करेंगे उसके लिए 11 दुआ होगी इंशाल्लाह बस जल्दी करो मेरे भाई अब मैंने ऐलान कर दिया आप जाइए ना बच्चे को भेजिए ना देखिए ना मस्तूरात में हमारी माँ बहनों के पिंडाल में ए बच्चा आया माशाल्लाह ए बेटा वाह ए फोन पे करेगा देखो मोबाइल लेके आया स्कैनर दो फोन पे करेगा 13 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनर दिए हजरत 13 हो गए क्या नाम बेटा आपका गुलजार अहमद माशाल्लाह गुलजार अहमद 5000 1500 ठीक है माशाल्लाह ए बेटा 1500 काहे दे रहे हो आदत कम हो जाए 2100 कर दो पूरा हो जाएगा हाँ? दे दो 2100 दे दो माशाल्लाह 13वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला है एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह ये बच्चे ने तो अपना नाम पेश कर दिया 2100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मला है कोई है भाई जल्दी करो भाई इंशाल्लाह वक्त की किल्लत उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े अल्लाह वाले तशरीफ़ फरमा है बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है जिनकी तकरीर को आपको सुननी है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना है बस 13वें नंबर पे एक आदमी लास्ट आदमी कोई तैयार हो जाए भाई इतना बड़ा मजमा है इधर से कोई है अच्छा ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं इनके गार्जियन लोग कहाँ भाई इनके वालिद साहब इनके भाई साहब कोई आए हैं ए बच्चा आ रहा है देखिए नौजवान इनके गार्जियन कहाँ हैं इनके वालिद साहब कहाँ हैं भाई उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान हुआ है तो इंशाल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान हम भी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भाई जल्दी करो भाई ए देखिए हजरत ओ देखिए बच्चा खड़े हो जाए बेटा घर कहाँ है घर यूपी है यही रहते हैं तो फोन पे है बेटा फोन पे है फोन पे कर दो अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह कत जन होलो 5000 है ना हाँ 5000 कत जन होलो 13 होलो कुरान में सजदे कितने हैं 14 बस ये लास्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह